देखिए, ऐसा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और सारा विपक्ष टारगेट पर है, लेकिन विपक्ष में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखता है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, जिस तरह से रोड शो होता है, पब्लिसिटी होती है, सोशल मीडिया पर यूट्यूब इनके इतने अधिक हैं, हजार हजार कार्यकर्ता दिल्ली से बल्कि कई हजार बाहर चले जाते हैं। एक खर्च तो पुरानी पार्टियां नहीं कर सकती। पुरानी पार्टियों के पास में एमएलए भी होते हैं, एमपी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। उनकी हिम्मत नहीं थी। पैसा आ कहाँ से रहा है? यानी कहीं न कहीं पैसा है और इसकी जांच होनी चाहिए, गहनतम जांच होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि विपक्ष के खिलाफ में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भारी पैमाने पर हो रहा है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं विपक्ष में जो करप्शन किए हुए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिकायत पर ही जांच हो रही है, तो यह भी बता दिया जाना चाहिए। सर, इसके अलावे कि कविता को भी इसने इसी लिक्विड स्कैम में जो है नोटिस दिया है, वो भी इस बात के लिए बात कर रही हैं और कि मैं महिला आरक्षण को लेकर बात कर रही थी और मुझ पे जो है इस तरीके के केस मुझको भी बुलाया गया है और बीजेपी काउंटर प्रोटेस्ट कर रही है हैदराबाद के अंदर। महिला आरक्षण की बात आज से उठी है या उनके पास में कितने एमपी हैं? 100 एमपी हैं कि 50 एमपी हैं कि उनके उठाने से संसद में फर्क पड़ जाएगा? या तो आड़ भी लिया जाता है तो किसी ठोस चीज़ों का आड़ लिया जाता। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। उनके उठाने से या मेरे उठाने से या रीजनल पार्टी अकेले उठाने से इस पर कोई कार्यवाही होने वाली नहीं है, जब तक कि सारा विपक्ष इकट्ठा न हो। और कांग्रेस ने तो कर ही दिया है पार्टी के अंदर, जहाँ तक कांग्रेस की चलती है कि 50% में उसमें 25% युवा और औरतों को आरक्षण, यानी 25% जहाँ SC ST OBC का 50% कांग्रेस के सभी पदों में है उसमें, और अनारक्षित में भी 25% उसमें महिला युवा का। तो कांग्रेस ने तो बड़ा ज़बरदस्त किया है। अपने पार्टी में वो कर लें, जब तक संसद में नहीं होता तो यह तो मेरे समझ में तो आता ही नहीं है। और यह भी पता लगा कि एक भारी नेटवर्क बना रखा था आम आदमी पार्टी ने और सारे लिकर वालों को लेकर के। सूत्र तो यही बताते हैं कि ये मॉडल पंजाब में भी जाने वाला था। यानी इकट्ठे 2024 का चुनाव जीतना चाहते थे कि बीजेपी के से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। बात पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ने की है ये। और एक बात जनता को समझ लेना चाहिए कि जो चतुर लोग हैं, चालाक पॉलिटिशियन हैं, उनके जेब में 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो पैसा कहाँ लेते हैं? मॉरिशस में लेंगे पैसा, सिंगापुर में लेंगे, उसके जरिए घूम घाम करके आ जाएगा, वाइट भी हो जाता है, या वो उस समय डिलीवरी कराएंगे जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वो छूते नहीं हैं। देहाती नेता या और शिक्षित नेता पकड़े जाते हैं, कैश थाम लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, लेकिन चालाक नेता पकड़ में आते नहीं। जो इतना बड़ा से बड़ा घूस वही लोग लेते हैं, लेकिन एकदम ईमानदार बने रहते हैं। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा कि कांग्रेस ने एक मेंटल बैंक्रप्सी इख्तियार कर ली है। राहुल गांधी जो हैं, कांग्रेस के अंदर मेंटल बैंक्रप्सी है, एलिजिबिलिटी नहीं है डेमोक्रेसी में फंक्शन करने की। और जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, असल में भारत तो यात्रा है। और उन्होंने ये कहा, और सरकार के काम गिना रहे हैं। बेंगलुरु में उन्होंने ये भाषण दिया और कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही है और देश नए प्रगति की ओर बढ़ रहा है।
मोदी जी कभी कहते हैं मैं तो कक्षा 10 भी नहीं पास किया था, मैं स्कूल में गया ही नहीं। फिर एमए की डिग्री मिली, फिर बीए की डिग्री मिली। ऐसा कहीं दुनिया में हुआ है? अगर मेंटल बैंक्रप्सी है तो वहाँ पर है, अपने नेता से पूछ लें वो। और यहाँ क्या कर रहे हैं? राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं किया है जिससे देश के ऊपर कोई असर पड़े। मोदी जी ने जरूर कहा, चीन में जाके कहा कि पहले तो भारत में जो पैदा होता था उसको शर्म आती थी, कांग्रेस भ्रष्ट है, इतने साल लग गया यहाँ आने का, तो देश की बदनामी तो उन्होंने किया था। तो ये मेंटल बैंक्रप्सी इनकी है। ये भांग खा करके करते हैं क्या वादा कि 15 लाख रुपया आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी और 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, काला धन आ जाएगा। ये मेंटल बैंक्रप्सी थी। इसको कहते हैं कि जिसका कोई तालमेल है ही नहीं है। जितने वादे किए उसका 1% 2% भी कहीं पर नहीं लागू हो पाया। सर, बीजेपी के एक सिटिंग एमएलसी हैं, उन्होंने रिजाइन किया बेंगलुरु के अंदर और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कहा कि उनको पूरा विश्वास है कांग्रेस के अंदर और वो होल हार्टेडली अब ट्रस्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि वो कर्नाटक के लिए देखना। चलिए, अभी तो उनका धीरे धीरे एक समय कांग्रेस बीजेपी का आएगा। जिस तरह 80% 90% जो एमएलए हैं, एमपी हैं और मिनिस्टर हैं, वो घुटन के अंदर हैं बीजेपी के। सारा काम, सारा पावर पीएमओ में है। आप व्यक्तिगत तौर से बात करें, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे चल कर के एक समय ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी भगदड़ मचेगा, टाइम लग सकता है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि देश के हित में भाजपा का छोड़ कर के कांग्रेस में आए हैं। सर, राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने राहुल गांधी की स्पीच जो उन्होंने लंदन में दी और कहा कि अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता, उसके ऊपर तीखी टिप्पणी करी। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एम्पायर कभी चेयर लीडर नहीं बन सकते। इस तरीके के बयान उपराष्ट्रपति साहब को नहीं देना चाहिए। जब रेफरी ही बेईमान हो जाए तो समझ सकते हैं कि खिलाड़ी या टीम के साथ में क्या न्याय होगा। जब भी तो ये राज्यसभा में करते थे, विपक्ष के लोगों को नहीं बोलने देते थे, बार बार उठ जाते थे। यह भी उनके मर्यादा के खिलाफ थी कि कुर्सी से बार बार उठ जाते थे। यह नहीं होना चाहिए। और हमारे रजनी पटेल को या और तमाम सांसदों को जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई करी है और जिस तरह से राहुल जी के भाषणों के अंश को निकाला गया है, तो इससे लगता है कि जो कस्टोडियन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, या रेफरी होना चाहिए, अंपायर होना चाहिए, वो पार्टी हो रहे हैं। तो इस मामले में अगर राहुल जी ने बोला तो सही बात है कि डेमोक्रेसी हमारी खतरे में है और डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा क्षति इस देश में हो चुकी है। माननीय धनखड़ जी को कम से कम संविधान की मर्यादा रखना चाहिए। संविधान की मर्यादा को लांघ रहे हूँ। आखिरी सवाल आपसे सर, प्रहलाद जोशी साहब जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कर्नाटक के बड़े नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, कर्नाटक में उन्होंने कहा कि वहाँ कांग्रेस ने फ्री बिजली का वादा किया है कि अगर हम सरकार सत्ता में आते हैं तो फ्री बिजली देंगे। उन्होंने इस बात पे अटैक करते हुए कहा कि जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस, जब वो सत्ता में थी बिजली नहीं देती थी, पावर शॉर्टेज होती थी, इसी कारण से पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन सर्ज हुआ क्योंकि बिजली नहीं सप्लाई करती थी। बेतुकी बात कहना, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही तो इससे बर्थ रेट का क्या लेना देना, पॉपुलेशन ग्रोथ का या पॉपुलेशन कम करने का। ये लोग तो जो भी चाहते हैं वैसा बयान देते हैं। जब प्रधानमंत्री जी महान झूठ बोलते हैं
तो ये भी झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलने लगे, सब झूठ बोलने लगे तो क्या कहा जा सकता है। ये बड़ी हास्यास्पद बात उन्होंने कही है, इस पर तो हंसा जा सकता है, या तो हो सकता होली के त्योहार में उन्होंने चुटकुला किया था, तो या तो कह देते कि होली है, तो प्रहलाद जोशी जी ये कह दे होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी, इसके वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए। तो ऐसा कह देते तो कम से कम लोग समझ पाते। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लगता है कि मेंटल बैंक्रप्सी इसको कहते हैं, या मतलब भक्तगिरी इसको कहते हैं कि मोदी जी खुश हो जाए। ठीक है।